बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया है। ये सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जही, तहा मोए पहुँचाओ। नाइत चाहत चलन अब प्राण कहूँ, सत्य भाव। राजा दशरथ कह रहे हैं, सुनो। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य ही भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुण्य पुण्य पूछत मंत्र ही राहु, प्रियतम सुने संदेश सुनाहो। मंत्री से पूछ कह रहे हैं, सुनो। करिए सखा सोई मृग उपाऊं, राम लखन सिय नहीं दिखाऊं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, हे मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। ये सखा तुम तुरंत ही वे उपाय करो जिसे श्री राम और लक्ष्मण और सीता मुझे आंखें दिखा दो। सचिव धीरे धीरे कही मृदवानी, महाराज तुम्हें पांडित्य और ज्ञानी। वीर सुधीर सुधर देवा, साधु समाज साधा तुम सेवा। मंत्री कह रहा है राजा दशरथ से, हे महाराज, आप तो सदा साधु संतन की छाँव में ज्ञानों में रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा ज्ञानी कौन हो सकता है। मंत्री धीरज धरक कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं, वे देव आपके सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुष में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं का सम्मान सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन बयोगा। काल कर्म बस होए गुसाई, भरव से रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यार को मिलना बिछड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर्षित जड़ दुख विलखाई, दोहे सम धीर धर्म मन माही। धीरज धरूं विवेक विचारी, जाड़ित सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों सम्मान समझते हैं। ये सब हितकारी है। रक्षक आप विवेक विचार धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बास तमाशा भयऊं, दूर सुर सर तीर। नाहे रहो जलपान करिए, सिया समत दो वीर। श्री रामचंद्र का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ था और दूसरा गंगा जी के तीर पर। सीता सहित दोनों भाई उन दिन स्नान कर जल पीकर ही रह गए हैं। भगवान राजा दशरथ को मंत्री बता रहे हैं, देखो दोस्तों। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रो गवाई। होत प्रात बट चिरुमन मंगवाया, जटा मुकट निज शीश बनवाया। केवट निषाद राज के बहुत सेवाएं की। वे रात सिंगरौर सिंगारपुर में ही बिताए और दूसरे दिन सवेरे होते ही बड़ा दूध मंगवाया और उसमें श्री राम लखन अपने सिरों पर जटाओं की मुकुट बनाई है। राम सखा तब नाव मंगवाई, प्रिय चढ़ाए चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आए उस पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता को उस पर चढ़ाया,
फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र के आज्ञा पाकर स्वयं चढ़ गए। विकल विलोक मोह रघुवीरा, बोले मधु वचन धर धीरा। तात प्राण तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज कहूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, है तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल की पकड़ना। कबीर पाए पर विनय बहोरी, तात करिए जन चिंता मोरी। वन मंगल कुशल हमारे, कृपा घृण पुण्य तुम्हारे। फिर पाँव पकड़ कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा से ऋण और पुण्य वन में और मार्ग हमारा सकुल मंडल हो गया है। तुमरे अंगुतात कान जात, सब सुख पाए। प्रतिपाल आयुष कुल कुशल देख न पाए, पुण्य फिर आए। जन सकल पर तोषी पर पाए, करी विनती घनी। तुलसी कहो सोए जतन, ते खुशी रहे कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह में मैं वन जाते हुए सब प्रकार से सुख पाऊंगा। आज्ञा भी भली भांति पालन करने के चरणों को दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट जाऊंगा। सब माताओं के पैर पकड़कर उनका समाधान करके और उनके बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रियतम करना जिसमें कौशल पति पिताजी कुशल रहे हैं। गुरु सहन कहे संदेह बार बार, पद पद घीन करब सोए उपदेश। जहने सोच मोहे अवधपतीन। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की।